चलिए, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। और मुझे जैसा ध्यान आ रहा है कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन भी पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया और रिफ्रैक्शन भी पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिया था। आज की क्लास में 4 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। पहला है दो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इक्वली सेम एज जो साइन कन्वेंशन अपने कहा यूज किया हुआ है, मिरर में यूज किया हुआ है। तो साइन कन्वेंशन ज्यादा नहीं बदलता। देन लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ द लेंस, ये 4 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग खत्म करते हैं। चेक करते हैं। पहला लिखें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब देखिए साइन कन्वेंशन ऐसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोल के लिखवाया था कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर हमारा रे इस तरफ से जा रहा है तो इस लेंस के लिए ये वाली साइड को आप क्या मानोगे? पॉजिटिव, और ये वाली साइड को आप क्या मानोगे? नेगेटिव। एंड सेम इट विथ कनकेव लेंस ऑल्सो। कनकेव लेंस के लिए भी आप क्या मानोगे? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है तो दिस इज नेगेटिव और ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, जो पहली बात है। दूसरी बात, इसके लिए प्राइमरी फोकस किधर लाई करता है? इस तरफ। तो इसके लिए जो फोकल लेंथ ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। वेयर इसके लिए प्राइमरी फोकस किधर होता है? इस तरफ। तो इसके लिए जो फोकल लेंथ लेते हैं वो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ऑब्जेक्ट, चूंकि दोनों ही केस में ऑलवेज हम किस तरफ लेते हैं? दिस साइड। तो यू इस केस में भी क्या लेंगे? नेगेटिव, और यू इस केस में भी क्या लेंगे? नेगेटिव। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। थर्ड, जब जब रियल इमेज बनता है, इसके केस में जब जब रियल इमेज बनेगा तो इमेज इस तरफ बनता है और वो इन्वर्टेड रहता है। तो रियल इमेज के केस में अगर मेरा इमेज रियल है तो उस केस में v जो होगा वो क्या होगा? इस तरफ बनेगा, यानी उसे मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। और अगर मेरा इमेज वर्चुअल है, जो कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, जहां पर फोकस यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया था ऑब्जेक्ट, तो उसका इसी साइड पर काफी बड़ा सा इमेज बना था, उस केस के लिए सिर्फ आप v को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। वेयर एज जब मैं इस केस की बात करता हूं, मैंने आपको बताया है कि चाहे आप कोई भी केस लें, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ऑलवेज किस दोनों के बीच में बनता है? इन दोनों के बीच में। तो ये ऑलवेज क्या रहता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ऑलवेज क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पर जो v होता है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों ही केस में आपने इसी तरफ बनाया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही बनाए थे ना आप लोग। तो इस हिसाब से साइन कन्वेंशन में इतना ही। और अगर इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये नेगेटिव होगा, इस लाइन के कोई चीज अगर ऊपर है तो उसका ऑब्जेक्ट हाइट हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और इस लाइन के अगर नीचे आपका इमेज बन रहा है तो इमेज के लिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। चाहे ऊपर बने या नीचे बने, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, रियल के केस में ये सारी चीजें वैलिड होगी। वेयर जब इसी में वर्चुअल की बात करेंगे तो वर्चुअल में एच ऑफ ओ तो पॉजिटिव होता ही है, एच आई भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे? वर्चुअल में इरेक्ट ही होते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसके केस में अगर बात करें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बनता है, तो इस केस में एच ओ जो है वो तो पॉजिटिव होता ही है, एच आई भी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से आपको सारा कन्वेंशन ध्यान में रहना चाहिए। राइट। पॉइंट नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, चाहे आप ये वाला केस ले रहे हो या फिर ये वाला केस ले रहे हो। फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, एनी डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, any distance on the left of optical center is taken as negative, and any distance on the right of the lens is taken as positive. Any distance on the left of optical center is taken as negative, and any distance on the right of lens is taken as positive if the direction of incidence is towards right side. If the direction of incidence is toward right side.
ये जो स्टेटमेंट है ये तभी ट्रू है जब आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस कैसा है, जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। फुल स्टॉप। थर्ड केस, एनी डिस्टेंस above the principal axis, any distance above the principal axis is taken as positive. Any distance above the principal axis is taken as positive, whereas any distance below the principal axis is taken as negative. Any distance below the principal axis is taken as negative. Point number 4, focal length for a convex lens is taken as positive. Focal length of convex lens is taken as positive, whereas the focal length of concave lens is taken as negative. The focal length of concave lens is taken as नेगेटिव। ये दोनों डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें सो दैट कि आपको जो बेसिक आइडिया है उसका आपको ज्ञान हो जाए। और सारी चीजें लगभग मैंने यहां पे बता दी हैं कि अगर रियली ऑब्जेक्ट हाइट के टर्म्स में आपका फोकल लेंथ यू वी किस केस के लिए कैसा रहेगा वो मैंने आपको क्लियरली यहां पे दिखा दिया है। बीच में बाइफर्केशन है, दिस इज फॉर convex lens and this is for concave lens। concave lens और convex lens के लिए ये सारी बातें इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और रियल इमेज होगा तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो क्या होगा, हाइट के बारे में भी जब रियल होगा तो क्या होगा और जब वर्चुअल होगा तो क्या होगा, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। दो ही केस हैं जहां पे वर्चुअल इमेज बन रहे हैं, या तो हमारा लेंस कैसा है, कनकेव लेंस है, या फिर सिक्स्थ केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पर भी वर्चुअल है, यहां पे भी वर्चुअल है, यहां मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, यहां मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। यानी अगर मैं यूजेस की बात करूं तो जहां कहीं भी मुझे मैग्निफाइड कोई चीज देखनी है तो मैं कौन सा केस लूंगा, कन्वेक्स का केस लूंगा। जहां कहीं भी मुझे कोई चीज छोटी करके देखनी है वहां मैं कौन सा लेंस लूंगा, कनकेव लेंस लूंगा। मिरर के केस में भी कुछ इसी प्रकार से मैंने आपको समझाया होगा जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। नेक्स्ट लिखें लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। ये जो इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिखवाया है ये आपको लेंस फॉर्मूला में क्या होगा, काम आएगा, चाहे आप ये सारी बातें हो या ये सारी बातें हो। वेयर जब मैं मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा तो ये दोनों बातें आपको काम में आएंगी, साथ साथ ये दोनों बातें भी काम में आएंगी। रीजन बीइंग मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला होता है, एक इन टर्म्स ऑफ HI/HO और सेकेंड इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के केस में आएगा, जैसा कि मिरर में आया था उसी प्रकार से कुछ ना कुछ लेंस के केस में भी आएगा। सेकेंड जो आपको पढ़ना है दैट इज लेंस फॉर्मूला। हेडिंग डालें लेंस फॉर्मूला। अब देखिए लेंस फॉर्मूला क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप, लिखना स्टार्ट करिए। It is a relationship between focal length, object distance and image distance for a lens. It is a relationship between object distance, image distance and focal length. 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where F, V and U are kept with sign। जो आपको पता है उसको आप कैसे रखेंगे, विथ साइन रखेंगे। जो नहीं पता है उसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, फाइनल आंसर में वो साइन के साथ ही आ जाएगा। गॉट इट। रिलेशनशिप क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या फिर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला इज, मिरर में यहां पे प्लस है और लेंस में यहां पे माइनस है। इसका डेरिवेशन हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो वहां पे फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे किस प्रकार से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके इसका डेरिवेशन किया जाता है। तो ये 12th क्लास के सिलेबस में, अभी आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब एक पहला सवाल लिखें,
Write the first question. An object is kept in front of a convex lens. An object is kept in front of a convex lens having focal length 30 centimeter. Having focal length 30 centimeter, and the object is kept at 90 centimeter in front of the lens. In front of the lens. Find the image formed. Find the image formed in this case. Find the image formed in this case, and its nature, and its nature. आपको उसका नेचर भी बताना है. नेचर का तात्पर्य बड़ा है, छोटा है, सेम साइड पर है, अपोजिट साइड पर है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है. ये सारी बातें किसके अंदर आती है? नेचर के अंदर आती है. क्वेश्चन बहुत ही सरल आपको दिया गया है. सबसे पहले जब कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए, कोशिश करना चाहिए उसका हम लोगों को रे डायग्राम बनाने का. ये आपका फोकल लेंथ 30 पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 पर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 90 पर रखा हुआ है. मैंने आपसे कहा होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, सॉरी, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में उसका इमेज फॉर्म होता है और वो हमेशा छोटा होता है. ये कुछ बातें ऑलरेडी आपको रे डायग्राम की मदद से पता रहती है. अगर ऐसा है तो मैं बिना सॉल्व किए एक दो बातें जानता हूं. क्या? माई आंसर शुड लाई बिटवीन 30 to 60 के बीच में, क्योंकि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है. सेकेंड, जो चीज मुझे पता होनी चाहिए वो क्या है? व्हाट इज द सेकेंड थिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड? कि ये इन्वर्टेड ही बनेगा और इसका जो रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा. ये मैं मिरर बना रहा हूं, लेंस बना रहा हूं, और कोई बोल भी नहीं रहा है कि सर आप मिरर बना रहे हैं, लेंस बना रहे हैं. सब इन हाँ 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 सही बोल रहे हैं सर. मैं कह रहा हूं यार इस तरफ कैसे बनेगा, फिर तो ये तो वर्चुअल हो जाएगा. ये आपका क्या है? लेंस है, और इस लेंस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, सेंटर ऑफ फोकल लेंथ के बाहर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, और एनी रे विच पासेस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर के बीच में पड़ना चाहिए, और इमेज कैसा होगा? रियल प्लस इन्वर्टेड. ये बात आपको पहले ही पता चल जानी चाहिए. अब फोकल लेंथ आप कितना लोगे? प्लस 30 सेंटीमीटर, और यू आप कितना लोगे? माइनस 90 सेंटीमीटर. फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v माइनस 1/u, u कितना लेंगे? माइनस 90 इज इक्वल टू 1/30. माइनस माइनस इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्लस में. 1/90 इज इक्वल टू 1/30. 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/90. सॉल्व कीजिए. 90 3 माइनस 1. 1/v इज इक्वल टू 2/90, दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. मेरा आंसर इन दोनों के बीचों बीच पड़ रहा है, और ये पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आया मतलब इमेज किस साइड फॉर्म होगा? इस साइड या इस साइड? इस साइड. यानी 100% करेक्ट आंसर आया है. ये हमारा 100% करेक्ट है. गॉट इट? सेकेंड, यहीं पे अगर आपको मैं मैग्निफिकेशन बढ़ा दूं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u इन केस ऑफ लेंस. लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला होता है hi/ho. चूंकि ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में कोई, ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते, पर ये फॉर्मूले से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो. मैग्निफिकेशन v का वैल्यू कितना दिया है? 45, दैट इज प्लस 45. u का वैल्यू कितना दिया है? माइनस 90. यानी मैग्निफिकेशन एक तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और दूसरा कितना होगा? आधा, यानी 1 से छोटा. ये तो हमें पहले भी पता था कि हाइट इसका क्या होगा? कम होगा. कम हुआ मतलब 1 से छोटा है, और कितना? हाफ. नेगेटिव का क्या मतलब है? वो इन्वर्टेड है, तो नेगेटिव इन्वर्टेड और हाफ साइज क्या हो गया?
आधा हो गया। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का होता तो आंसर क्या होता? 1.5 सेंटीमीटर। ये सब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? द इमेज सो फॉर्म, ये लिख लिए पूरा। द इमेज सो फॉर्म्ड इज 45 सेंटीमीटर on the other side of the object, 45 centimeter on the other side of the object, other side of the lens, other side of the lens, which is real and inverted, having magnification of 1/2, having magnification of 1/2। कोई दिक्कत? एक और सवाल लिखिए। Next question, right? An image is formed at 15 centimeter in front of a concave lens. An image is formed at 15 centimeter in front of a concave lens. The object was kept at 45 centimeter. The object was kept at 45 centimeter, having length of 10 centimeter. Find the focal length. Find the focal length and the height of image. Find the focal length and the height of image and about its nature and explain about its nature. उसके नेचर के बारे में भी आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। गॉट इट? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन का केस क्या है पहले, एंड देन विल राइट अबाउट दी सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये केस क्या दिया हुआ है। पहला केस, ये कौन सा मिरर है? दिस इज अ कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। अगर ये कनकेव लेंस है तो इस प्रकार से कुछ सेटिंग बैठी होगी जहां पर ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा, सॉरी इमेज जो है वो कहां बना है? 15 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 45 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। याद रखिएगा, ये कहीं भी रखा हो, इसका जो इमेज है वो ऑलवेज फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। ये मैंने आपसे बताया होगा। अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले u किस साइड होगा? तो u विल बी इक्वल टू -45 सेंटीमीटर एंड v विल बी इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मुझे नहीं पता तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v दैट इज -15 माइनस ऑफ -1/45। 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो पहले मैं इसे प्लस में कन्वर्ट कर लूं, ये माइनस था यहां पे प्लस कर लेता हूं, एक स्टेप और ले लेते हैं। -1/15 प्लस 1/45, इसको सॉल्व किया 45 आया, 45 इधर कितना होगा? -3 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा 1/f इज इक्वल टू -2/45, और यहां से सॉल्व कीजिएगा तो फोकल लेंथ कितना आएगा? -22.5 के बराबर। माइनस का क्या तात्पर्य है? माइनस का तात्पर्य है कि ये इसी साइड पर है और 22.5 पर है। 22.5 सेंटीमीटर पर आपका फोकल लेंथ आ गया। ये एक बार आ गया मेरे पास। देन उसने सेकंड क्या बोला? हाइट ऑफ दी, तो नेचर पहले मुझे पता करना है, नेचर तो पता है क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट ये तो हमें पहले से पता है। क्या मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं? हाँ, मैं मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं। मैग्निफिकेशन क्या होगा? v/u के बराबर। v कितना आया? -15, और u कितना है? -45। इसको आप कैंसिल कीजिए, मैं उल्टा तो नहीं लिख रहा हूं, हाँ ठीक लिख रहा हूं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/3 प्लस 1/3। मैग्निफिकेशन आपका प्लस 1/3 आ गया। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है HI/HO।
एच आई बाई एच ओ अगर फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1/3, हाइट ऑफ इमेज मुझे नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मैं एच ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होगा 10/3 सेंटीमीटर, और वो भी क्या होगा पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई। तो आपसे हाइट ऑफ इमेज उसने मांगा होगा, आपसे उसने कहा होगा फोकस निकालो, मैग्निफिकेशन, और नेचर क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि केस नंबर 2 है किसका, कनकेव लेंस का। तो अगर आपको 6 और प्लस 2 8 केस अगर आपके दिमाग में पूरा क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी सवाल आपके लिए हार्डली कुछ सेकंड्स का इशू रह जाता है। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत? हेडिंग डालें मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, हेडिंग डालें मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का मैग्निफिकेशन ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं, खाली उसको लिखना है, राइट? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन is the ratio between height of image and the height of object, full stop. M is equal to hi by ho, M is equal to hi by ho, full stop. It is also the ratio between the image distance and object distance in case of lens. It is also the ratio of image distance by object distance in case of lens. In case of lens, M is equal to V by U. M is equal to V by U. Case 1. In case of real and inverted image, magnification is always negative. Case 2, in case of virtual and erect image, magnification is पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट हाइट तो पॉजिटिव आप ले ही रहे हो, वर्चुअल है मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट है मतलब वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वेयर जब आप रियल एंड इन्वर्टेड बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर अपराइट क्या बोलते हैं अपराइट है तो जो इमेज होगा वो नीचे बनेगा, और अगर वो नीचे बना तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रेशियो ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो याद रखिएगा रियल कहीं पे मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव दिख रहा है इसका मतलब वो रियल इमेज बना रहा है, और वर्चुअल दिख रहा है तो ये क्या बना रहा है इरेक्ट। अगर वर्चुअल है तो ये दो ही केस से आ सकता है, या तो कन्वेक्स लेंस का 6th केस होगा या फिर कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। इसके दोनों केस, फर्स्ट एंड सेकेंड केस। पहली बात इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस केस में मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इस केस में मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज लेस देन 1। ये बात मैंने उसी दिन उस टेबल में पूरा कंप्लीट करा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के फिर से वो पूरा डायग्राम मेरे लिए बनाना मुश्किल है। तो वो जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर और परहैप्स लास्ट लेक्चर में ही जो 6 केस मैंने बोर्ड पर बनाए थे उसी के बगल में मैंने बता दिया था कि किसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। गॉट इट? यहां तक अगर समझ में आ गया तो हेडिंग डाले पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, पावर ऑफ द लेंस किसे कहते हैं। आप लोग सब तो नहीं, लगभग लोग आजकल जो बच्चे लोग हैं सब चश्मा पहनते हैं। चश्मा जो पहनते हैं उसका अपना एक पावर है। पावर इज व्हाट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ये पावर का डेफिनेशन होता है। पावर डिसाइड्स कि आपको किस तरह का लेंस लगेगा और किस तरह का आपको बीमारी है। बीमारियों के बारे में खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि अधिकांश बच्चों को पावर नेगेटिव रहता है, आपने सुना होगा छोटे बच्चों में पावर जनरली
नेगेटिव होता है। नेगेटिव पावर का मतलब है कि उसको जो लेंस लगा है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ किस लेंस का नेगेटिव होता है? कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। इसका मतलब ज्यादातर जो बच्चे चश्मा पहनते हैं उनको कौन सा लेंस लगा हुआ है? कनकेव लेंस लगा हुआ है। और जैसे ही बड़े आप हो जाते हैं, लगभग 40-45 से ऊपर हो जाते हैं, तो उन लोगों को जो लेंस लगता है वो पॉजिटिव लेंस लगता है। अगर हमारा पावर पॉजिटिव है, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या? मेरा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर का जो डेफिनेशन है दैट इज पावर इज इक्वल टू, पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। तो अगर ये वाला क्वांटिटी, ये क्वांटिटी अगर मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, और फोकल लेंथ अगर मेरा पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब जो लेंस मैं यूज कर रहा हूं वो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का ही पावर क्या होता है, सॉरी फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यानी जो बूढ़े बुजुर्ग लोगों को चश्मा लगता है वो कन्वेक्स लेंस पहनते हैं, और आप लोग जो पहनते हैं वो क्या होता है? कनकेव लेंस पहनते हैं। अब ये कन्वेक्स और कनकेव लेंस कैसे आपकी आंखों को सही दिखाता है, ये मैं जब आपको बीमारी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये किस प्रकार से होता है। बाकी पावर का डेफिनेशन लिखिए। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। P इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू 1/f। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? पावर इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। ये दो फॉर्मूला है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। अगर मीटर में लिख रहे हैं तो f इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो पावर इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 1, पावर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन फोकल लेंथ। Therefore, if power is positive, it means the focal length is positive. If power is positive, it means focal length is positive. Focal length is positive. Full stop. Focal length is positive for a convex lens. For a convex lens. Focal length is positive for a convex lens, which means power of the lens is positive for convex lens. Power of lens अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको क्या चश्मा लगा होगा? कन्वेक्स लेंस उसको लगा होगा। Whereas point number 2, the power of lens is negative, which means उनको कौन सा चश्मा लगा होगा? कनकेव लेंस वो पहन रहे होंगे। ठीक है, यानी बच्चों को जनरली पावर नेगेटिव होता है बिकॉज उनके पास क्या होता है? नियर साइटेडनेस रहता है। नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का देख पा रहा है, दूर का बोर्ड उसको नहीं दिखता। आपको बोर्ड नहीं दिख रहा था तब ना आपने घर जाके बोला होगा कि कुछ बोर्ड दिखाई नहीं देता है, माथा दर्द देता है जब बोर्ड देखते हैं। तो पहली बार जब आपने अपने घर में चश्मा के बारे में जिक्र किया होगा तो ऐसे ही कुछ जाके आपने कहा होगा, क्या बाबू तुम ऐसे ही जाके बोले थे ना, बोर्ड नहीं दिखता है, पूरा भारी भारी लगता है, सामने से जाके देखना पड़ता है। मेरे को याद आ रहा है, मेरे क्लास में एक छोटा सा बच्चा था, आशुतोष कुमार गांधी उसका नाम था। गांधी नाम नहीं था, आशुतोष कुमार नाम था, क्योंकि गांधी वाला चश्मा पहनता था इसलिए उसको गांधी बुलाते थे। आशुतोष कुमार गांधी पहले तो फर्स्ट बेंच में बैठता था, फर्स्ट बेंच में बैठ के भी वो ऐसे करके बोर्ड दिखता था, ऐसे करके, मतलब इतना ज्यादा पावर था कि वो पावर के लेंस के बाद भी उसको बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता था फर्स्ट बेंच में बैठ के। तो देखेंगे जनरली जब बच्चे हम लोग 5-6 में रहते हैं तो बच्चा लोग जब ना टीचर लिख के चली जाएगी वो अपने जगह से नहीं लिख पाएगा, वो कॉपी लेके सामने से लिखे, मतलब पीछे से दिखता नहीं है बेटा, हरा सब्जी तुम खाए नहीं से तेरा आंख खराब हो गया है। कौन? आशुतोष। अच्छा खैर, तो पावर ऑफ द लेंस पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स लेंस, नेगेटिव मतलब कनकेव लेंस। नेगेटिव आप लोगों का पावर है, इसका मतलब आप लोगों को कौन सा लेंस लगा है? कनकेव लेंस लगा है। और कनकेव लेंस हमेशा छोटे बच्चों को लगता है, और जिसको छोटे बच्चों को लगता है मतलब उसको कौन सी बीमारी है?
नियर साइटेडनेस की बीमारी। नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का दिखता, दूर का नहीं दिखता। और बूढ़े बुजुर्ग को दूर का बड़ी अच्छे से दिख जाता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी बहू किधर गई, कौन बेटी किधर जा रही है, उसको पूरा अच्छे दिखाई देगा। पापा भी किधर जा रहे हैं, मम्मी किधर जा रही, पूरा उनको आइडिया है। भाई किताब पढ़ने बोल दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने बोल दीजिए, चश्मा लेके आओ बाबू, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, उनको लॉन्ग साइटेडनेस है। इन ऑर्डर टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस हम लोग क्या यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस। इन ऑर्डर टू करेक्ट दी नियर साइटेडनेस हम लोग क्या यूज करते हैं? कनकेव लेंस। यहां तक आज की क्लास में रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, जहां पे मैं आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रिज्म और ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।